अपने मई के फर्स्ट वीक में कामरेज तालुका के कठोर गांव से सूरत जिले में एक मौलवी सोहेल को पकड़ा गया था। इसने अपने एक जो मोबाइल सेट था उस सेट से 17 अलग अलग वर्चुअल नंबर का उपयोग करके लोगों को धमकाया करता था। पूरे ग्रुप जो इसके पूरी गैंग चलती थी उससे पूरा गैंग के साथ ये जो टारगेट होते थे टारगेट को धमकाया करता था। ये इसका रोल जो था ये +92 मतलब कि पाकिस्तान का नंबर ही यूज करता था। जो पाकिस्तान हैंडलर था जो डागर है उसने ही इसको मुहैया कराया था। उसके अलावा डागर के अलावा भी जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मॉड्यूल पाकिस्तान में उनको भी ये फॉलो करता था। इसकी उम्र 25 साल है लेकिन काफी ये रेडिकल आदमी है। मई के फर्स्ट वीक में कामरेज तालुका के कठोर गांव से सूरत जिले में एक मौलवी सोहेल को पकड़ा गया था। उसके बाद जो पूरा उसके बाद इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने को जो मिली उसमें इस जो पूरी इनका पूरा मॉड्यूल जो काम करता था अपने देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। उसके अलावा ये खुद सोहेल के पास 2 जो है इलेक्शन कार्ड मिले अलग अलग एपिक नंबर के साथ। और जनरली होता है कि एक ही एपिक नंबर होता है, कहीं 2 जगह से भी इलेक्शन कार्ड निकालते हैं तो एक ही नंबर होता है, लेकिन इसके पास 2 मिले। इसके पास जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है वो 2 अलग अलग जगह के मिले। एक सूरत का अलग से मिला और उसके बाद नवापुरा है महाराष्ट्र में वहाँ का अलग मिला। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जब ये जांच की गई उसमें और भी जो लोग मिले, एक शहनाज करके था जो नेपाल के नंबर से ऑपरेट करता था। उसका जब पुलिस ने उसका नंबर क्रैक किया जो वर्चुअल नंबर को तो मुजफ्फरनगर उसकी हाजिरी थी, वहां पे आया हुआ था। उससे पहले वो नेपाल में रहता था तो मुजफ्फरनगर से अपनी हम लोगों ने इसको भी अरेस्ट किया जो है। अरेस्ट करने के बाद ये पूरा देखा गया कि इसने अपने एक जो मोबाइल सेट था उस सेट से 17 अलग अलग वर्चुअल नंबर का उपयोग करके लोगों को धमकाया करता था और 42 इसके ईमेल आईडी थे अलग अलग। उन नंबरों को जितना अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग वर्चुअल नंबर से पूरे ग्रुप जो इसके पूरी गैंग चलती थी उससे पूरा गैंग के साथ ये जो टारगेट होते थे टारगेट को धमकाया करता था ये। और इसके पास जो नेपाली जो सिटीजनशिप भी मिली और साथों साथ भारत का जो है आधार कार्ड भी इसके पास से मिला जो है। तो ये इसकी उम्र 25 साल है लेकिन काफी ये रेडिकल आदमी है। फिर इसी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान एक रजा करके लड़का है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ का वतनी है, उसको भी पकड़ा गया। उसने इमीडिएटली अपने मोबाइल वगैरह तोड़ के क्रैश करके फेंक दिया था। हम लोगों ने काफी कुछ रिकवर किया, एफएसएल की मदद भी ले रहे हैं रिट्रीव करने में डेटा। तो इसके पास ये इसका रोल जो था ये +92 मतलब कि पाकिस्तान का नंबर ही यूज करता था। और ये नंबर जो पाकिस्तान हैंडलर था जो डागर है उसने ही इसको मुहैया कराया था और इसी नंबर से वो उनको यूज करता था। उसके अलावा डागर के अलावा भी जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मॉड्यूल पाकिस्तान में उनको भी ये फॉलो करता था। उनके साथ भी ये एक जस बाबा करके है जो भारत देश के विरुद्ध में कुछ न कुछ बोलता रहता है, काफी डेरोगेटरी इसके स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो उसमें उनको भी ये फॉलो करता, उसके साथ भी कनेक्ट रहता था ये। और उसके अलावा ये जो अपना जो रजा लड़का है ये नंबरों को यूज करके उसने बहुत सारे लोगों को धमकी दिया है। पंजाब के लोगों को भी धमकी दिया है, बॉम्बे के लोगों को धमकी दिया है और वो भी सब बहुत सारे अपने को नाम मिल रहे हैं जिसको इसने धमकाया। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं उस कंसर्न स्टेट में रिपोर्ट भी हुई हैं, तो उन सारे स्टेट पुलिस के साथ भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं अभी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके साथ इसका क्या कनेक्शन? यूपी में जो अभी तक इसके इंट्रोगेशन में बातें आई हैं कि लास्ट ईयर 2023 में यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग का मॉड्यूल बस्ट किया था, तो वो पूरा मॉड्यूल भी जाके डागर से जुड़ता था जो है और वही वहां से हैंडलिंग करता था। और उसके अलावा अभी रिसेंटली यूपी एटीएस ने एक जियाउल हक करके एक को अरेस्ट किया है, तो उसका भी डागर के साथ कांटेक्ट है, ऐसा भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है। उसको लेके हम लोग जो यूपी एटीएस से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा जो हम पंजाब पुलिस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पंजाब के थे जिनको इन्होंने धमकी दिया था, तो उनको भी इसके जो इंट्रोगेशन जो चीजें आई हैं उसको हम वेरीफाई करने के लिए पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस के साथ भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने पंजाब पुलिस के माध्यम से उन लोगों को अलर्ट कर दिया जिसके लोग मारना चाह रहे थे। इन्होंने जो धमकाया था, जो इसे इंट्रोगेशन में बताया कि जितने लोगों को धमकी दिया था, कुछ हम लोगों ने नेट सर्च किया तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई है वहां पे। तो उसमें जैसे ये कंफर्म लोग पंजाब पुलिस को बताएंगे, ये उनसे बातें कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह की चीजें आई हैं तो उनके कभी संज्ञान में आई थी कि नहीं,
कोई कार्रवाई हुई थी कि नहीं, वो भी उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे जो है। इतना गंभीर मामला होने के बाद एनआईए क्या इसमें शामिल हुई है, किस तरीके से? सारी सेंट्रल एजेंसीज इसमें हम लोग को मदद कर रही हैं, और जहां जहां हमको हेल्प की जरूरत है, जहां उनकी मदद की जरूरत है, वो सारी एजेंसीज लगी हुई हैं इसमें। जो डोगर नामक आरोपी है वो पाकिस्तान से है, उसको अब कैसे पकड़ा जाएगा, क्या कुछ रहेगा, आगे की क्या कार्रवाई होगी? ये डोगर जो भी पाकिस्तान में बैठ के हैंडलिंग कर रहा, और खासकर इसकी एमओ यही थी, जब ये धमकी दिया करता था तो एक AK-47 फोटो के साथ ही उसमें अपना डीपी में रखता था जो है, और जिससे लोग सामने वालों को भी डर लगे। और उसके अलावा इसका पूरा जो हमें एड्रेसेस मिले पूरे पाकिस्तान के हैंडलर है वो कर रहा, बाकी जो हमारी कंसर्न एजेंसीज हैं उस दिशा में आगे काम करेंगे जो है। सर, जो 3 लोग पकड़े गए, इनके अलावा भी और लोग हैं जो इनके संपर्क में? ये काफी कुछ इसमें डिटेल हम लोग को मिल रही है, जो इनके नंबरों के जो हम लोग खंगाल रहे हैं, जिसके कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में, बहुत सारे नंबर्स मिले, बहुत सारे दूसरे लोग हम लोग लाए, लेकिन उनका रोल उतना नहीं था, वो जस्ट कुछ किसी किसी नंबर कांटेक्ट किया, तो उनके रोल के हिसाब से वो भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि और भी आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी।